हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पिछला वीडियो में 2 और 3 का विभाज्यता का नियम बता दिया हूँ। अब मैं आगे 4 का विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूँ, जो कि 4 का विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या का इकाई तथा दहाई का अंक 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अब हम इस 4 के विभाज्यता के नियम को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, दूसरा संख्या ये प्रकार है, तीसरा संख्या। अब हम बाली से देखेंगे कि 4 से विभाजित है या नहीं है। 4 विभाज्यता का नियम बताया गया है किसी भी संख्या का इकाई तथा दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाती है। इकाई और दहाई का अंक, तो इकाई और दहाई यानी कि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम अंतिम का 2 अंक को लेते हैं, तो अंतिम का 2 अंक 56 है, जो कि 4 से विभाजित है। ये 56 4 से 14 का टेबल से विभाजित हो जाएगी, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल 32 है, जो कि 8 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और अगला संख्या 63 है, तो हम देखेंगे 63 4 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या विभाजित होगी, ये संख्या विभाजित होगी। अब इसी प्रकार हम 5 के विभाज्यता के नियम को देखेंगे। 5 का विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में 2 प्रकार के लेते हैं। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या तो 5 होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या होगी तो वह 5 से विभाजित नहीं होगी। तो इस संख्या में देखते हैं कि इकाई के स्थान पे 5 है, तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। और इस संख्या में 0 है, तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखेंगे 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, विभाजित हो तो पूरी संख्या
6 से विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी, एग्जाम्पल देखेंगे अब, उदाहरण। उदाहरण में हम देखते हैं इस प्रकार लिए, तो हम बता चुके हैं 2। अब तो देखेंगे 2 का विभाजक नियम कहता है किसी भी संख्या का इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। तो इकाई स्थान पे 2 है यानी 2 से विभाजित है, लेकिन अब 3 से होनी चाहिए। तो 3 से विभाजक नियम क्या कहता है, सभी का योग अगर 3 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखेंगे अब 7, 6, 13, 13, 9, 22, 22, 8, 30, 6, 36, 3, 39, 2, 41 जो कि विभाजित नहीं है। अगर इसमें हम 4 लगा देते हैं तो जोड़ने के बाद 45 आता है और ये 3 से विभाजित हो जाएगी, और अंत में 4 भी है जो 2 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो ये अब देखिए इकाई स्थान पर कितना है, 2 है, और ये 2 से विभाजित है। 3 से विभाजित तक विभाजित देखते हैं, 7, 1, 8, 8, 16, 3, 9, 4, 23, 23, 4, 27 जो 3 से विभाजित है, अर्थात ये भी संख्या जो 6 से विभाजित हो जाएगी। अब देखेंगे 7 से विभाजक नियम। तो 7 का विभाजक नियम कहता है किसी भी संख्या का इकाई अंक का दुगुना करने के बाद बचे संख्या से घटा दे। घटाने के बाद जो संख्या आता है वो संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एग्जाम्पल में एक संख्या लेते हैं। अब इस संख्या को इकाई अंक को दोगुना करने पर इकाई अंक को दोगुना कर दिए। अब दोगुना करने के बाद परिणाम 8 आता है, घटाने के बाद 35 जो कि ये 35 संख्या जो 7 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब देखेंगे 8 का विभाजक नियम। तो 8 का विभाजक नियम कहता है किसी भी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, यह एक संख्या लिए हैं, ये संख्या लिए
अब इसको इकाई दहाई सैकड़ा अर्थात यहाँ तक देखेंगे 8 से विभाजित हो जाएगी, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं 8 से भागा देकर, 8 चौक 32 और 8 एकम 8 कट गया, अर्थात ये संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे 9 से विभाजित का नियम। 9 का विभाजित का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का संख्याओं का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये एक संख्या लिए हैं, इसको अब देखेंगे कि जोड़ने पर 9 से विभाजित है या नहीं है। तो देखते हैं 5 4 9 9 18 6 24 3 27, जो कि 27 जो कि 3 से और 9 दोनों से विभाजित है। हम क्या देख रहे हैं, 9 से विभाजित नियम, जो 9 से विभाजित होने चाहिए। तो 45 है जो 9 से विभाजित है, जोड़ने पे इसको क्या आ जाता है, 27 आ जाता है, जो 9 से विभाजित है। तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या लेते हैं, ये संख्या देखते हैं। तो 9 6 15 3 18 2 20 20 और 9 29, जो कि नहीं विभाजित है। एक काउंट लेते हैं अंत में 7 29 7 36, जो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 के विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या का किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो तो पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए कोई भी संख्या हो, कितना ही बड़ा क्यों ना, अंत में अगर 0 हो गया, बस संख्या वो कितना से विभाजित हो जाएगा बाबू, 10 से विभाजित हो जाएगा। देखते हैं इकाई के स्थान पर 0 है बाबू, इकाई का स्थान पर 0 है, इकाई का स्थान पर 0 है, तो पूरी संख्या कितना से विभाजित हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलें।